हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेक योर होम में। दोस्तों, अभी के समय में घर बनाने में जितने भी सारे मटेरियल की जरूरत पड़ती है, सभी का प्राइस दिनों दिन आसमान छू रहा है। ऐसे में हम जैसे मिडिल क्लास लोगों का जिंदगी की सारी जमा पूंजी घर बनाने में लग जाती है। तो इसी को देखते हुए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 1000 स्क्वायर फीट के छत को ढालने में आखिरकार आज के समय में हमें कितना का खर्च आएगा। तो खासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिनको की कैलकुलेशन वगैरह उतनी ज्यादा समझ में नहीं आती है। तो उन लोगों के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन्हें मैं बहुत ही सरल तरीके से समझा पाऊं। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब हाल ही में हमने एक छत की ढलाई करवाई थी जिसका एरिया कुछ 35 × 30 स्क्वायर फीट यानी कि टोटल 1050 स्क्वायर फीट का हमारा एरिया था। अब इसको ढलाई करवाने में मटेरियल के साथ लेबर चार्ज हमें कितना लगा उसका कैलकुलेशन करके हम आपको अभी बताएंगे, और आखिर में हम आपको बताएंगे कि 1 स्क्वायर फीट का खर्च आपको कितना आएगा। उसको आप अपने एरिया से अगर गुना कर दोगे तो आपका खर्च जो है वो आसानी से निकल जाएगा। तो वीडियो में बने रहे। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो भैया सब्सक्राइब करना ना करना वो आपकी मर्जी रहेगी। अगर आपको करने का मन हो तो कर देना, लेकिन हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक देके जरूर जाना। अब जो हमारा एरिया है यानी कि क्षेत्रफल वो है 1050 स्क्वायर फीट। अब हमें अपने छत का वॉल्यूम यानी कि आयतन निकालना पड़ेगा, जिसका सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। जहाँ हमारी लंबाई है वो 35 फीट है, चौड़ाई हमारी 30 फीट है और ऊंचाई हमारी 5 इंच है, लेकिन उसे हमें फीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ऊंचाई से मेरा मतलब है कि छत की जो हमारी थिकनेस है यानी कि छत की जो मोटाई है उसको सूत्र में हमने ऊंचाई का मान रखा है जो कि 5 इंच है। इसे हमें फीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फीट में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे 12 से भाग देना पड़ेगा जो कि कुछ 0.416 आएगा। अब लंबाई भी हमें पता है, चौड़ाई भी हमें पता है और ऊंचाई भी हमें पता है। अब इन तीनों को हमें गुना करना पड़ेगा। गुना करने के बाद हमें आयतन यानी कि वॉल्यूम पता चल जाएगा। अब दोस्तों, जिन लोगों का मैथ से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है उनको लगता होगा कि हमने इंचेस को अगर फीट में क्यों कन्वर्ट किया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैथ्स के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। यहाँ पर हम फीट को फीट से ही गुना कर सकते थे, इसलिए हमने इंचेस को फीट पे कन्वर्ट किया। कन्वर्ट यानी कि मेरा मतलब है बदलना। अब इन तीनों को गुना करने से इसका जो आयतन यानी कि वॉल्यूम जो है वो 436.8 क्यूबिक फीट हमें प्राप्त होंगे, जिसको राउंड फिगर में हम 437 क्यूबिक फीट मान सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो है ये हमारी छत का आयतन है यानी कि वॉल्यूम। अगर आप इसमें बीम का उपयोग कर रहे हो, क्योंकि कई सारे लोग जो है वो बीम का उपयोग नहीं करते हैं, अगर आप इसमें प्रॉपर तरीके से बीम का उपयोग कर रहे हो तो आपको इसका 25% एक्स्ट्रा लेकर चलना पड़ेगा। तो इसका 25% 109 दशमलव कुछ पॉइंट्स में आते हैं, जिसको राउंड फिगर में हम 110 लिख सकते हैं। अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो टोटल हमें 547 क्यूबिक फीट देखने को मिलेगा। अब ये जो क्यूबिक फीट है इसे हमें क्यूबिक मीटर में बदलना पड़ेगा। तो इसको क्यूबिक मीटर में बदलने के लिए इसे हमें 35.3147 से भागा देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों 1 क्यूबिक मीटर में 35.3147 क्यूबिक फीट होता है। अब इसे भाग देने पर 15.489 क्यूबिक मीटर हमें प्राप्त होंगे। चलिए, तो हमारा जो फाइनल वॉल्यूम है वो हमें पता चल चुका है। अब इसमें हम सीमेंट, बालू, गिट्टी, छड़ कितने अमाउंट में लगेगा वो हम कैलकुलेशन करेंगे, और सबका प्राइस हमें क्या पड़ेगा वो भी हम देखेंगे। यहाँ हम बात करें M20 ग्रेड मिक्स की तो इसमें आपका 1:1.5:3 रहेगा, यानी कि 1 भाग आपका सीमेंट रहेगा, 1.5 भाग आपका बालू रहेगा और 3 भाग आपका गिट्टी रहेगा। तो 1 क्यूबिक मीटर में तकरीबन 8 बैग सीमेंट का उपयोग होता है। अब जो हमारा टोटल वॉल्यूम है उससे हमें 8 को गुना करना पड़ेगा। गुना करने के बाद हमें 123.912 प्राप्त होंगे, यानी कि राउंड फिगर में हम इसे 124 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ हमें 124 बैग सीमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो बात करें सीमेंट की प्राइस की, तो अगर आप ACC सीमेंट को लेते हो तो वो आपको 420 रुपए पर बैग पड़ेगा, और हमें जरूरत पड़ेगी 124 बैग की। तो यानी कि 420 गुने 124 जो कि टोटल हो जाता है 52,080 रुपया। आइए अब बात करते हैं बालू यानी कि सैंड की। तो 1 क्यूबिक मीटर में तकरीबन 15 क्यूबिक फीट बालू की जरूरत पड़ती है, यानी कि हमें टोटल वॉल्यूम से 15 को गुना करना पड़ेगा। तो इसे गुना करने पे 232 कुछ पॉइंट्स में आते हैं, जिसको राउंड फिगर में हम 233 लिख सकते हैं। अब 1 क्यूबिक फीट का प्राइस हमें 60 रुपया पड़ेगा, और यहाँ हमें जरूरत पड़ेगी 233 क्यूबिक फीट की। तो हमें 233 गुने 60 करना पड़ेगा, जो कि 13,980 रुपया होगा, यानी कि बालू के लिए हमें इतने पैसे देने पड़ेंगे। अब बात करते हैं गिट्टी की। हो सकता है आपके एरिया में से कुछ और कहते हो, लेकिन हमारे एरिया में से गिट्टी ही कहते हैं। अब 1 क्यूबिक मीटर में हमें 30 क्यूबिक फीट गिट्टी की जरूरत पड़ती है, तो हमें अपने टोटल वॉल्यूम से 30 को गुना करना पड़ेगा। गुना करने के बाद 464 दशमलव कुछ आएगा, जिसको हम राउंड फिगर में
465 लिख सकते हैं। अब गिट्टी का भी प्राइस आपको 60 रुपए क्यूबिक फीट पड़ेगा और हमारी जरूरत है 465 क्यूबिक फीट, यानी कि 465 से हमें 60 को गुना करना पड़ेगा। गुना करने के बाद हमें 27,900 रुपए प्राप्त होंगे, यानी कि हमें गिट्टी के लिए इतने पैसे देने पड़ेंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे स्टील की। तो दोस्तों यहाँ पर हम स्लैब और बीम दोनों का एक साथ ही कर रहे हैं, तो 1 क्यूबिक मीटर में तकरीबन 85 केजी स्टील लग जाता है। तो इसे भी हमें अपने टोटल वॉल्यूम से गुना करना पड़ेगा। गुना करने के बाद 1316 में कुछ आएंगे, जिसको हम राउंड फिगर में 1317 लिख सकते हैं, यानी कि हमें 1317 केजी की स्टील की जरूरत पड़ेगी। अब एक अच्छी कंपनी की स्टील का प्राइस आपको 70 रुपया केजी पड़ जाएगा और हमें जरूरत पड़ेगी 1317 केजी की, यानी कि 1317 से हमें 70 को गुना करना पड़ेगा, जो कि टोटल हो जाता है 92,990 रुपया, यानी कि स्टील का हमें इतना पैसा देना पड़ेगा। अब बात करते हैं बेंडिंग वायर की। तो स्टील हमारा 1300 केजी लग रहा है तकरीबन, तो आपका जो वेंडिंग वायर वो भी आपको 12 से 13 केजी लग जाएगा। तो मैं 12 केजी लेकर चलता हूँ और 1 केजी का प्राइस आपको 100 रुपया पड़ेगा, तो टोटल आपका 1200 रुपया हो जाता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क की। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो, पर हमने इसमें इलेक्ट्रिकल वर्क भी करवाया था, इसलिए हमें इसका भी खर्च हमें जोड़ना पड़ेगा, जो कि मटेरियल और इंक्लूडिंग फिटिंग चार्ज लेकर हमें 10,000 रुपया लग गया। अब आखिर में हम जोड़ेंगे लेबर चार्ज, जिसमें कि आपका सेटरिंग वगैरह सारी चीजें इसमें इंक्लूड रहेगी, जो कि आपको पड़ेगा 40 रुपया स्क्वायर फीट। और जो हमारा टोटल एरिया था वो था 1050 स्क्वायर फीट, यानी कि टोटल हमें 42,000 रुपये लेबर चार्ज देने पड़ेंगे। तो फाइनली हमारा सारा कैलकुलेशन हो ही चुका है। अब हम टोटल करेंगे कि हमें टोटल कितना खर्च आएगा। तो सीमेंट का कॉस्ट हमें 52,080 रुपया, बालू यानी कि सैंड का प्राइस हमें 13,980 रुपया, गिट्टी यानी कि एग्रीगेट का प्राइस हमें 27,900 रुपया, स्टील बार का हमें 92,190 रुपया, वेंडिंग वायर का हमें 1,200 रुपया, इलेक्ट्रिक वर्क का हमें 10,000 रुपया और टोटल लेबर चार्ज 42,000 रुपया। तो इन सभी को जोड़ने के बाद जो हमारा टोटल खर्च हो जाएगा वो हो जाएगा 2,39,350 रुपया। यानी कि दोस्तों 1,000 स्क्वायर फीट में छत की ढलाई करवाने में तकरीबन हमें इतना का खर्च आएगा। अब इस टोटल अमाउंट को हम अपने टोटल एरिया से अगर भाग देंगे तो हमें 1 स्क्वायर फीट का प्राइस का पता चल जाएगा, जो कि तकरीबन 228 रुपए स्क्वायर फीट होता है। अब इस 228 को ही आप अपने एरिया से अगर गुना कर दोगे तो आपको आसानी से अपना खर्च पता चल जाएगा, आपको इतना तामझाम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले, ताकि हमें इसी तरह के और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलते रहे। बाकी सब्सक्राइब करना ना करना वो आपकी मर्जी है। अगर आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना हो तो ही हमें सब्सक्राइब करें, वरना ना भी करे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते